हालेलुया। आप सब खुश हैं? बगैर देर किए हुए खुदावंद के मुकद्दस कलाम को मेरे साथ खोलिए। इफ्सियों का खत है, मुकद्दस पौलुस का खत इफ्सियों की कलीसिया का नाम, 5वां बाब है। पांचवा बाब 33 आयत। 5वां बाब 33 आयत। पांचवा बाब मुकद्दस पौलुस का खत इफिसस की कलीसिया के नाम, 5वां बाब 33 आयत कलाम मुकद्दस में से तलावत करेंगे। लिखा है, बहरहाल तुम में से भी हर एक अपनी बीवी से अपनी मानद मोहब्बत रखे, और बीवी उस बात का ख्याल रखे कि अपने शोहर से डरती रहे। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। अपनी जगह पर बैठे। हालेलुया। कलाम जिंदगी में असर तब करता है जो आप उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं। बहुत सी जगह पर हम अपने मुताबिक ठीक सोच रहे होते हैं, लेकिन खुदा के कलाम के मुताबिक ठीक नहीं होते। अपनी निगाह में हर शख्स दानिशमंद समझता है, लेकिन बाइबल मुकद्दस इस बात को हम पर यूं जाहिर करती है, आपकी शादी बच सकती है। आज का मजमून जो हम जिस पर बात करेंगे, आपकी शादी बच सकती है। बहुत सी शादियां उनके मुताबिक ठीक है, वो दुनिया में जी रहे हैं, दुनिया में वक्त गुजार रहे हैं, दुनिया के मुताबिक ठीक है। लेकिन आज बताना चाहता हूं, कलाम खुदा में लिखा है, बहरहाल बहरहाल तुम में से भी हर एक अपनी बीवी से अपनी मानद मोहब्बत रखे। क्या करे जी? तुम में से हर एक अपनी मानद। कभी गुस्साए या कभी आप अच्छा फील ना करते हो, गुस्सा किसी और पर हो, कभी आपने अपने मुंह पर थप्पड़ मारा हो, गुस्सा आ जाए तो कहिए कि किसी होर दा गुस्सा आके बीवी ते निकल जाए। ऐसा इंसान करते हैं, आदमी करते हैं। मैनू बाहर अज बड़ा गुस्सा ही, तू एवें विच आ गई, चली गई। सो बाहर का गुस्सा बीवी पर नहीं। क्यों? कलाम खुदा कहता है कि अपनी बीवी से अपनी मानद। किसी का गुस्सा अपने आप पर कभी नहीं निकालते, अपने आप को नुकसान नहीं देते। तो क्या अपने पार्टनर को हमें नुकसान देना चाहिए? गुस्सा करो, गुनाह ना करो। मेरी बातें खुदा के कलाम के मुताबिक होगी, इनको हजम करने की कोशिश कीजिएगा। लिखा है, अपनी बीवी से अपनी मानद मोहब्बत रखे। अपनी मानद, मसीह ने कलीसिया से मोहब्बत की।
अगर इफ्सियों 5वें बाब की पहली आयत पढ़े तो लिखा है, बस अजीज फर्जंदों की तरह खुदा की मानद बनो। खुदा की मानद, तो मसीह का सर खुदा है और खुदा मसीह कलीसिया का सर है और बीवी का सर शोहर है। मसीह ने कलीसिया के लिए क्या कर दी? अपनी जान दे दी। कभी यीशु मसीह को गुस्सा आया हो तो उसने कलीसिया को नुकसान दिया हो? मसीह सर है ना, मसीह हमारा रोल मॉडल है। मसीह को गुस्सा आया, उसने जहां पर गुस्सा आया है उसने उन लोगों को जो उसके मकदस को, जो हैकल को बर्बाद कर रहे थे, खराब कर रहे थे, यीशु ने उनको बाहर निकाल दिया। उनकी जो खराबियां उनके अंदर थी या उन्होंने कारोबार बना रखे थे खुदा उनके घर में, उनको बाहर निकाल दिया कोड़ा बनाकर। गुस्सा आया है, लेकिन गुस्सा आकर उन्होंने कलीसिया पर जुल्म सितम नहीं किया, कलीसिया को ऐसा तशद्दुद का सामना नहीं बनाया। लिखा है, बस अजीज फर्जंदों की तरह। अजीज खास बेटे, अपने बेटे जो खुदा के बेटे हैं, खुदा के बेटे। बेटियां ईमान में मजबूत है पर जोर होते हैं, खुदा के बेटे बेटियां शाजोर होते हैं। शाजोरी इंसानों पर नहीं बल्कि शैतानों पर दिखाने की कोशिश करे। इब्लीस को अपनी दुआओं से, ईमान के अल्फाज से, अपने खानदान से, अपनी जिंदगी से, अपने हालात से दूर जाने का हुक्म दे। इब्लीस हमारे हालात से दूर चला जा। इब्लीस तेरा कोई इख्तियार नहीं। मैं और मेरा घराना हम अपना खुदा को दे चुके हैं। हमारी लाइफ खुदा के हाथों में है। हमारी जिंदगी का हर पहलू उसकी मर्जी के मुताबिक है। आप ईमान के साथ इब्लीस को शिकस्त देने की कोशिश करें, ना कि एक दूसरे को शिकस्त देना शुरू करें। क्या लिखा है? अजीज फर्जंदों की तरह खुदा की मानद आप बन सकते हैं। अगर कलाम खुदा कह रहा है तो फिर यकीनन आप खुदा की मानद बन सकते हैं। खुदा की जिंदगी में मजाजी खुदा ते कहने हैं, पर मजाज खुदावा वाला नहीं है। मजाज खुदा जैसा कब होगा? जब हम कलाम के सांचे में डल जाएंगे। आप मट्टी जैसी भी डाल दें, एक सांचे में ईंट उस सांचे के मुताबिक ही निकलती है। मट्टी जिस भी किस्म की हो, उस सांचे के मुताबिक जो सांचे में बनाया गया वो ही बनेगा। आप कलाम के सांचे में आ जाए, आप दुनवी हैं, आप जिस्मानी हैं, आप जिस तरह के भी हैं, आप जिस तरह की भी सोच रखते हैं, जब कलाम के सांचे में आ जाएंगे फिर आप खुदा की मानद बन जाएंगे। हालेलुया। लिखा है, और मोहब्बत से चलो। मोहब्बत से चलो। क्या करना है? मोहब्बत से क्या करना है? चलो। आगे क्या लिखा है? जैसे मसीह ने तुमसे मोहब्बत की। एनिक मोहब्बत होए कि मसीह ने कलीसिया के लिए क्या कर दिया? जान दे दी। क्या कर दिया? हमारे वास्ते अपने आप को। जैसे मसीह ने तुमसे मोहब्बत की और हमारे वास्ते क्या है? हमारे वास्ते किसी और को सामने कर दिया। मुश्किलात हालात आए, कोई बात नहीं, मेरा चाचा, मेरे पुप्पी, मेरी मासी, मेरा माँ, मेरा बाप जरूरतें तेरी पूरी करेगा। नहीं, हालात जैसे भी क्यों ना हो। क्या लिखा है जी? जैसे मसीह ने तुमसे मोहब्बत की और हमारे वास्ते अपने आप को खुशबू की मानद, खुशबू की मानद, उसकी
कुर्बानी है पर खुशबू है। हम सारा दिन मेहनत करते हैं, हम हर वो फैसला अपने खानदान के लिए, अपने बच्चों के लिए लेते हैं, लेकिन घर आकर हमारी कुर्बानी से खुशबू नहीं बदबू नजर आती है। हम कहते हैं हम सारा दिन उधर जलील होते हैं तेरे लिए, हम क्या करें? वो कुर्बानी में खुशबू नहीं बदबू नजर आती है। आप उसके लिए नहीं करते, अपने बदन के लिए करते। बीवी बदन का हिस्सा है, उसको सुनाने की कोशिश ना करें। क्या करना है? खुदा की नजर करके कुर्बान की कुर्बानी हो, पर खुशबू भी पीछे नजर आए। अगर कुर्बानी है तो खुशबू नहीं, कुर्बानी तो दो। जब हम देखते हैं एलिया के दौर में कुर्बानी हुई है, और जिस कुर्बानी पर आग नहीं आई वो कुर्बानी कबूल नहीं हुई। वो अपने देवता को पीटते रहे, रोते रहे, चीखते रहे, चलाते रहे, पर उनका देवता उनकी कुर्बानी को लेने के लिए नहीं आया। पर जब एलिया ने खुदा के हुजूर दुआ की तो आसमान से आग नाज़िल हुई और कुर्बानी को छट करके ले गए। जब आप खुदा के मुताबिक हो जाएंगे, आपके होंठों की कुर्बानियां खुदा कबूल कर लेगा। आसमानों तक जाएंगी, जमीन पर पड़ी नहीं रहेंगी, चीखते चलाते नहीं रहेंगे, मत्था नहीं रगड़ते रहेंगे, आप एक दूसरे को मेने ताने नहीं देते रहेंगे, बल्कि लश्करों का खुदा आसमान से आपकी कुर्बानी को कबूल करेगा और आसमानी आग आएगी और आपकी कुर्बानी कबूल हो जाएगी। वो ज़बूर गाते, आसमान तो कल्ले तेरे वास्ते मदद है, आसमानों से मदद आएगी। हम इंसानों की मदद चाहते हैं, इंसान कोई मदद के लिए नहीं, वो कोई नहीं करता। कोई घंटा 2 घंटे 10 दिन की आपकी मदद करेगा, फिर वो लेने का मुंतजर होगा। पर आसमानों का खुदा जो देगा कभी आपसे नहीं मांगेगा। हालेलुया। क्या हमने पढ़ा है आज? क्या मर्जी आज पढ़ी है जी? बहरहाल तुम में से भी हर एक, बोलो बोलो, अपनी बीवी से उसी बोल पाओ, कोई गाली तो ही तो बोल ही पाओगी। क्या लिखा है? अपनी बीवी से अपनी मानद मोहब्बत रखे। इसी बोले अपनी बीवी से अपनी मानद अपनी बीवी से अपनी मानद मोहब्बत रखे। अपनी बीवी से अपनी मानद क्या करना है? कोई एक पादरी साहब ਤੁਹਾਡੀ बीवी ਤੇ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। सबकी अच्छी है, जो चीज उसके हाथों में दी जाती है बाबरकत हो जाती है, मुकद्दस हो जाती है, बढ़ना शुरू हो जाती है, नालायकियां खत्म होना शुरू हो जाती है, बेवकूफियां खत्म होना शुरू हो जाती है। जब लश्करों के खुदा का हाथ जिस चीज पर बढ़ जाता है, जो उसके हाथों में आ जाती है, वो पहले जैसी नहीं रहती। जो उसके हाथों में, अगर अपनी बीवी को, अपने बच्चों को उसके हाथों में दे देंगे, वो पहले जैसे नहीं रहेंगे। अगर कमजोर रहेंगे तो शाजोर बन जाएंगे। अगर वो बेवकूफ आप समझते हैं कम अकल है तो उसमें जनाई की खूबियां जाहिर होना शुरू हो जाएंगी। अगर वो आप समझते हैं कि जिंदगी के किसी हिस्से में वो परेशान या दास है, उसकी उदासी का बादल चला जाएगा। यीशु मसीह के हाथों में आने वाले अंधे अंधे नहीं रहे, गुंगे गुंगे नहीं रहे, बहरे बहरे नहीं रहे। और ईवनदन के यीशु के पास अगर मुर्दा आ गए तो जिंदगी लेकर गए हैं। और आज अगर समझते हैं कि मेरा अद्वाजी साथी, मेरा जीवन साथी अगर मुर्दा हालत में जिंदगी गुजार रहा है, उसको अपने खुदा के हाथों में देना शुरू करे, आपका खुदा उसको तब्दील कर देगा। आपका खुदा उसकी जिंदगी और उसके हालात, उसकी हालत बदलना, और वो मुर्दा हड्डियों में जान डालने की कुदरत रखता है। आपका खुदा जोरावर खुदा है, वो बेवजूदों में वजूद पैदा कर देता है। वो काले मुतलक है, वो यहोवा यरी है, वो ज़ाती अक़दस, हयाती अक़दस, मौजूद मुक़द्दस है। वो हर चीज को बदल देता है, उसके वजूद से कोई वक्त नहीं, वो लम्हों में सब कुछ करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। आप उसके हाथों में देना शुरू करें, वो बहाल करना शुरू कर देगा। आप उसको अपना आप देना शुरू करें, वो बरकत देना शुरू कर देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हर एक, आगे क्या लिखा है?
तुम में से हर एक, बोलो यार, अपनी बीवी से अपनी मानद मोहब्बत रखे। एक मिनट अगे अगे तुम लैके जाऊंगा, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ मैं समझ के सारी गल शुरू की है। तुसी एडी कालियां ना पाओ। क्या लिखा है? हर एक तुम में से भी हर एक अपनी बीवी से क्या करना है? अपनी मानद। किसकी मानद? किसकी मानद? अपनी मानद मोहब्बत रखनी है। मेरे को मुश्किल काम नहीं हुंदा। मेरे को, मैं बहुत सोना मैनू, मैं ज्यादा जाग नहीं सकता। तू जल्दी उठ जाए यार, तेरी मेहरबानी, तू तो उठना नहीं है। बीवी जल्दी उठ जाए। मानद है, क्या लफ्ज है? अपनी मानद। बच्चों क्या लफ्ज है? अपनी मानद। तो फिर क्या कहना है कि बीवी भी वो रूप बदन जान रखती है, मैंने उसके साथ उठना है। अगर वो जल्दी उठती है, दुआ करती है, आटा गूंथती है और बच्चों के लिए खाना बनाती है, आप और कुछ नहीं करते, आप जल्दी उठें, दुआ करें मिलकर, और जब वो काम पे लग जाती है आप बाइबल स्टडी करना शुरू कर दें। अगर आप उसका हाथ नहीं बिठा सकते, आप बाइबल स्टडी करें। वो आधे घंटे में अगर नाश्ता बनाती है, आपके पास वक्त है, अगर एक कहते मेरी एक तो लत बाहर है, एक घर है, तो जो इस तरह की हुंदा नुकसान। दो बेड़ियां ते पैर रखने वाला की करदा? डुब जाता है। तो तुहाडी अगर एक लत बाहर है, एक घर है, तो फिर खराबी है। तुहाडी लत नाल नाल ही रहनी चाहिए, नाल नाल ही तुसीं एक दूसरे दे रहो। कोई गल नहीं, खैर है, कह दी है ते मन्निया, उदों वादा नहीं कीता है, उदों तो हथ रख के वादा कर दिओ तुसीं, हाँ मैनू कबूल है, तंगी च भी नाल रवांगा, मुश्किलात च भी नाल रवांगा, सुख च, दुख च, बीमारी च, परेशानी में, मुसीबत में, और हर हाल में साथ रहूंगा। मौत के सिवा कोई चीज जुदा नहीं करेगी, है ना? ऐसी है ना? मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनिएगा, आज इस बात पर अपना दिल लगाइएगा। आपका खुदा आपको बरकत देना चाहता है। हालेलुया। खुदा के लोगों, शादी पर गौर करना है, अपनी शादी पर। आगे क्या लिखा है? और लस, जहां पर और आ जाता है, एंड आ जाता है, बट आ जाता है, लेकिन आ जाता है, आगे बात बड़ी काबिल गौर होती है ना? उसके बाद एक और बात, और ये है, पर और है, एक है, एक तो अच्छी भी चीज है? मेरे पास ये एग्जाम्पल, ये किताब है, एक और है, इससे वो भी अच्छी है, वो और अच्छी है, उसमें और हिकमत है। लिखा, और बीवी इस बात का ख्याल रखे। क्या करे जी? बीवी इस बात का क्या रखे? ख्याल क्या रखना है? अपने शोहर से क्या ख्याल रखे? अपने शोहर से डरती रहे। एने डरना कोई काम ही खराब कर ले। डर मोहब्बत वाला डर होए, डर कोई बर्बादी वाला डर ना हो जाए। कहता बच्चे आन तो बच्चे डर दे अंदर वड़ जाए, शायद वो टेबल ना वज के अपना मत्था पाड़ लिया, ये वाला डर नहीं। बीवी डरना कुछ गलत अपना हाथ ना सड़ा ले या कुछ ऐसा गलत ना कर ले, ऐसा डर नहीं हो। वो डॉक्टर जमील नासिर कहता है कि मैंने किसी से एक से पूछा क्या आप जिंदगी में लड़े हैं? कहता नहीं, पादरी साहब थे। वो कहता है कि नहीं मैं हम कभी लड़े। बुआ जी से पूछा गया कि आप पादरी साहब कभी लड़े हैं? नहीं कभी नहीं ये लड़े, जिंदगी में एक बार ही लड़े थे जब मेरी नई शादी हुई थी।
कहता फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने वो, हम उस वक्त लकड़ियां जलाते थे, वो लकड़ी एक जलती जलती पकड़ी, फिर इतना मुझे वो मारा कि मैं जिंदगी भर कभी लड़ी नहीं इसके साथ। ऐसी बात नहीं, ये वाला डर नहीं होना चाहिए। ये काम तो आपका चलता रहता है, लेकिन खुदा से बरकत का बायस नहीं है। शायद ये वाला डर जो है, ये आपके जहन के मुताबिक उल्लूसदा हो जाए, पर खुदा की बादशाही च दाखिल होने ली तुसी बाहर रह जाओ। क्या लिखा है? बीवी इस बात का ख्याल रखे, अपने शोहर से डरती रहने का मतलब रिस्पेक्ट करती रहे, इज्जत करती रहे। रिस्पेक्ट खौफ वाले सिगे में नहीं, रिस्पेक्ट इज्जत के जुमरे में। इस बात का ख्याल रखे। जब ख्याल होगा ना, कहते मेरे ख्याल तू ही रहना। जब ख्याल हो तो फौरन जिसका ख्याल है तस्वीर आ जाती है, और जिसकी तस्वीर आए दिल करता है अक्सर उसके साथ बात करे, है ना? अक्सर मेरी मिसेस कुछ लोगों के साथ इसके मुंह में नाम आ जाए तो फौरन फोन बना लेती है। कुछ ऐसे इनके जो बहन भाई या रिश्तेदार ऐसे हैं, उनका ख्याल आने की, वो बात नाम लेने की बस देर है, फौरन फोन मिल जाए। सो बहाना ढूंढते हैं, क्या करें? ख्याल रखे। बाइबल ऐसी अमली मुशावरत से भरी पड़ी है जिससे शोहर और बीवी मुस्तनद हो सकते हैं। यह कोई हैरानी की बात नहीं है। बाइबल का अलाही खुदा जो है, अलहाम बख्शने वाला ही शादी का बानी है। शादी का बानी कौन है? खुदा है। और बाइबल शादी की हकीकत की तस्वीर पेश करती है। बाइबल शादी की हकीकत की तस्वीर पेश करती है। यह बयान करती है कि शोहर और बीवी जिस्मानी तकलीफ जैसे भी हो, दुख तकलीफ उठाने के साथ साथ एक दूसरे के साथ रहे। क्या करें जी? एक दूसरे के साथ रहे। बताना चाहता हूं, कलामे खुदा में बड़ी खूबसूरत बात हमें मिलती है। पहला करंथियों 7वां बाब 28 में लिखा है, लेकिन तू ब्याह करे भी तो गुनाह नहीं, और अगर कुंवारी ब्याही जाए तो भी गुनाह नहीं, मगर ऐसे लोग जिस्मानी तकलीफ पाएंगे और मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं। जब हम शादी करते हैं तो कलामे खुदा के मुताबिक जिंदगी में ऊंच नीच आना आ जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मुकद्दस सुलेमान इमसाल की किताब के 5वें बाब की 18वीं आयत का मुताला करो तो लिखा है, तेरा सोता मुबारक हो, तेरा सोता मुबारक हो, और तू अपनी जवानी की बीवी के साथ शाद रह। वो आपका ख्याल कर रही है, रिस्पेक्ट कर रही है, इज्जत कर रही है, एहतराम कर रही है, तो आपको फिर खुदा कहता है तेरा सोता मुबारक हो और तू अपनी जवानी की बीवी के साथ। कई दफा बीवी का मूड तो सीधा हो जाता है, बीवी अपने आप को ढालना चाहती है तो कहता पता नहीं ये किहड़ी गल तो डरदी है, बंदा फिर थोड़ा जा होर मूड का कहती है मैं तो वैसे ही जिस तरह वो लफ्ज कुछ सख्त है, मैं तो वैसे ही लड़ना चाहिए, कोई लड़ाई भूली नहीं है, वो लड़ सकती है ना, सुमह सादा अल्फाज में। और फिर वो जब लड़ना
फिर खुदावंदा ठीक कर। सो बीवी खुश, जिंदगी आसान है। बीवी खुश, जिंदगी आसान। बीवी नाराज, जिंदगी अजाब। तजर्बे की बात है। और बीवी को खुश रखना चाहिए। खुदा के लोगों, क्या लिखा है? तेरा सोता मुबारक हो। और तो अपनी बीवी के साथ अगर वो डरती हुई या रिस्पेक्ट कर रही है, इज्जत कर रही है, एहतराम कर रही है, तो एहतराम किस तरह होना चाहिए? ये तो मैं कहनी ठीक ही है, एडा भी सिर नहीं चढ़ा लेना, ये बहुत ही सिर चढ़ के बह जाएगा। जब शोहर आता है तो एहतरामन क्या करना है? उसको पानी देना है, रोटी पूछनी है, ताजी रोटी बना के देंगे। घर में क्या करती हैं? फर्क ही है, कोई बात नहीं। जो काम करते हो वो भी ये नहीं है कि काम करती है तो वो अपने शोहर की इज्जत ना करें। इज्जत करना जरूरी है। खुदा का कलाम कहता है, शादी की हकीकी तस्वीर पेश करती है बाइबल मुकद्दस। और कलाम खुदा में हमें ये बात मिलती है बड़ी खूबसूरत कि हम एक दूसरे को पहचाने। एक दूसरे के लिए मनफी ना बोलें। और नंबर 2, खुदा में एक हो जाएं, अहद के मुताबिक। जो आपने अहद किया था उसमें एक हो जाएं। अगर आप अपनी शादी को बेहतरीन बनाने के ख्वाह हैं तो तवील मुद्दत नुक्ता नजर अहम है कि अदवाजी रिश्ते का बंदोबस्त खुदा के तरफ से तरबियत दिए गया है। दोनों इंसान हमेशा हमेशा के लिए खुदा ने किया है। लिखा है कि खुदा ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, और साथ साथ आपका रिश्ता कोई मुलाजमत नहीं, आप छोड़ सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं मैं तेन छोड़ भी सकना। मैं तो पता नहीं केड़े गल तो डरना पिया, मैं केड़ी खुदा दे खौफों मैं छोड़ सकता हूं। या कोई ये बीवी कोई अपार्टमेंट नहीं है, एग्रीमेंट आपने साइन किया था, अब एग्रीमेंट खत्म हो गया, आप इस अपार्टमेंट से निकले और दूसरे अपार्टमेंट में दाखिल हो गए। आगे जाता हूं बेटा, आपकी सलाह होगी। आगे क्या लिखा है? आप मुआहदा खत्म करने के बाद ये कर सकते हैं, ये ऐसी बात नहीं है। खुदा के कलाम की बात है, बीवी कहे तो बीवी भी गलत करती है। इसकी बजाय शादी के वक्त आपने ये संजीदा अहद आपने किया था, कुछ भी हो जाए आप हर हाल में अपने साथी के साथ रहेंगे। उस वादे की संजीदगी का अंदाजा तकरीबन यीशु मसीह ने 2000 साल पहले की इन अल्फाज से होता है, जिससे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा ना करे। जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा ना करे। अगर बीवी कहती है तो बीवी भी गलत कर रही है, अगर शोहर कह रहा है तो शोहर भी गलत कर रहा है। कलाम दोनों के लिए उतना ही अहम है। जिसे खुदा ने जोड़ा है, ये कौन कह रहा है? यीशु मसीह ने कहा जिन्हें खुदा ने जोड़ा है। आपका कलीसिया को जो सर है, कलीसिया का बनाने वाला जो है, कलीसिया को जो निजात देने वाला है, यीशु मसीह हमारी जिंदगी का बानी, वो कह रहा है कि जिसे खुदा ने जोड़ा है। मियां बीवी को कौन जोड़ता है? जाहिरी तो माँ बाप पास लाते हैं पादरी के, पर इन दोनों से ज्यादा जो जिसने बागियदन से रिश्ता कायम किया, उस रिश्ते को जोड़ने वाला कौन है? खुदा है। कलाम खुदा के मुताबिक आप इस बात पर गौर करें। मैं बताना चाहता हूं, आप अपने इस शोहर के साथ कठिन वक्त में साथ रहें। मुश्किल हालात आ जान,
मैंने तजर्बे के साथ, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहूंगा, हालात बुरे आ गए, बीवियों ने छोड़ दिया, किसी और की हो गई, बदन की बीमारी आ गई या माली हालात कमजोर हो गए तो फिर किसी और की तरफ नजरें लग जाए। नहीं, खुदा का कलाम इजाजत नहीं देता। बस शायद ये कहें हम तो अभी इकट्ठे ही रहते हैं, मोहब्बत से आरी शादी का शिकार होते हैं। जिनके अंदर मोहब्बत नहीं होती वो दूसरी शादी का शिकार हो जाते हैं। कहते मेरे नसीब च इन्नी की देर सी, इन्नी की देर अबलीस जड़ा अगली देर वास्ते अबलीस तेरी जिंदगी च, तेरे खानदान च या तेरी तेन खुदा दी सूरी चो बादशाही चो कड्ढण वास्ते तेरी जिंदगी च आ रहा है। काबिले बर्दाश्त बनाने की बजाय शादी को खुशहाल बनाए। अहदो पैमान को शादी के बंदोबस्त के लिए वफादारी जाहिर करने की बजाय उस शख्स के लिए भी वफादारी दिखाना चाहिए जिसके साथ मोहब्बत करने और अजीज रखने का आपने अहद किया था। क्या किया था? अहद किया था। वफादारी दिखाने के बजाय मोहब्बत, वफादार तो होते हैं, कभी कभी मोहब्बत नहीं होती। दिलों एक तो नफरत हो गया, मेरा दिलों चढ़ गया है ना, दिलों उतर के दिया। बस वफादारी ना मैनू कमा के भी लिया के देना, घर दी जरूरतां भी पूरियां करना, बच्चों की जरूरतां पूरियां करना, पर मोहब्बत नहीं। आप उस वादे को कायम करें। देखें, गौर करें, क्या हमने पढ़ा है पहली आयत जो इसियों 5वें बाब की 33 आयत पढ़ी है, कोई बुलंद से पढ़िएगा। क्या लिखा है उसमें? बहरहाल तुम में से भी हर एक अपनी बीवी से मोहब्बत रखे। क्या करनी है? मोहब्बत रखनी है। वफादारी के साथ मोहब्बत है। अगर मोहब्बत नहीं, मोहब्बत होगी तो काम अगले सारे ठीक हो जाएंगे, है ना। मियां बीवी की मोहब्बत होना जरूरी है। क्यों बच्चों? क्या लिखा है आगे? आगे बढ़ते हुए खुदा की हुजूरी में, आमीन। अपने साथी के साथ बातचीत से जाहिर होता है कि आप का वादा कितना पक्का है। गल्लां तो पता चल जाता है कितना पक्का वादा सी, कलाम के हथ रख के जो किया सी। मिसाल के तौर पर गर्मा गर्म बहस के दौरान बाज शोहर बीवियां एक दूसरे को इस किस्म की सख्त बातें कह देती हैं, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, या मैं कोई ऐसा शख्स तलाश करूंगा या करूंगी, तू मेरी कदर नहीं करता या करती नहीं। अगर ऐसी बातों का हकीकत से कोई तल्लुक नहीं तो भी उनके वादे की अहमियत को कम कर देता है, क्योंकि ऐसी बातें कहने वाला ये तासर दे रहा होता है कि मेरे लिए होर भी दरवाजा खुला है, तू नहीं ते कि होर को भी, मैं खुद तेनू तो रद्द करांगा, नाल खुदा नू भी रद्द कर रहा। या बीवी कह रही है कि मैं तेरे से छोड़कर कोई और भी मेरे लिए रास्ता खुला है। बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं किसी की गिलियाजारी नहीं करना चाहता, आपकी सलाह करना चाहता हूं। आपका अज़वाजी सफर बेहतर हो, बारकत हो। ना तो शोहरों की फेवर करता हूं ना बीवियों की। कलाम किसी की फेवर नहीं करता, कलाम दोनों के लिए यकसा होता है। किसी के समझने की बात फर्क है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी का समझना फर्क है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता, आपकी सलाह करना चाहता हूं। ये अगर बातें करते हैं तो आप किसी भी वक्त ऐसा कर सकते हैं। ये कह रहे होते हैं अपनी शादी में मोहब्बत को कायम रखने के लिए ऐसी धमकियां और अपनी गुफ्तगू का हिस्सा बनाने से गुरेज करें। अलावा अगर आप ये जानते हैं कि आप एक शादी के अहद में है, ना कि एक अपार्टमेंट में है, मैं निकल ही जाना था तो मैं घर ही नहीं बनना,
आप अहद में हैं, आपको खुदा ने एक किया है, एक बां वट के लो हम भला कहने ना बीवी उदो तो कहने हिस्सा साड़ी जिंदगी का, तो शोहर नु कहने ये मेरी जान है, ए जान दे नालों कट के बस सुट्टा भला एडी चंगी है तू, तुम पता चल जाएगा है? क्या लिखा है? ये कोई घर का कोई एग्रीमेंट नहीं है, ये खुदा के कलाम का एग्रीमेंट है। सफाई सुथराई करेंगे तो फिर ये आपके साथ शादी कामयाबी, ऐसा नहीं है। अगर कठिन राहें आ गई हैं तो फिर भी उसके साथ रहना, अपने शोहर के साथ कट वक्त में भी साथ रहें। अगर चाह आप एक दूसरे की बात से ना इत्तेफाक कभी कभी करते हो तो भी ये नहीं कहना, ऐसी बातें अपने मुंह से नहीं निकालनी। इब्लीस आपकी जिंदगी में या आपके खानदान से वो ऐसे होल बनाना चाहता है। खुदा के लोगों, अगर मैं उससे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी तो भी मैंने उसके साथ रिश्ता खत्म करने की बात कभी नहीं सोची। अच्छी बीवी कहती है। आखिरी बात के साथ टाइम थोड़ा ज्यादा सीखेंगे। आप तो गाड़ी लेते हैं, नई कार ले ले, महंगी गड्डी, और रोज कपड़ा मार के चमका के रखो, रखी दिया ना, कहने यार पैसे बड़े देते हैं, पैसे खर्चे ने चमका के रखना है ना, ऐसी बात ही है ना। अपनी गाड़ी चमकू के रखते हैं। और मैं बताना चाहता हूं, अगर उस गाड़ी को रोज साफ करते हैं और रोज उसकी देखभाल करें, गौर करें, अगर कीमती कार जो खरीदी गई है उस पर मामूली खराश आ जाए तो आप कहते हैं इतनी महंगी गड्डी सी, आप लड़ने के मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप क्या करते हैं? तेरा दिमाग खराब है, मेरा नुकसान पर गड्डी एडी महंगी, मैं ना 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 मैं नहीं, आपने नुकसान किया, भरोगे। आपकी सेहत के लिए भी ऐसा ही है। जिस तरह आप अपनी गाड़ी को, एक जो गाड़ी चलाने वाली गाड़ी कीमती गाड़ी है, उसको साफ सुथरा रखने के लिए अगर खराश आ जाती है, आप गुस्सा करते हैं, उसको फिर उस हालत में लाने की कोशिश करते हैं, इसी तरह जीवन साथी को भी आप एक दूसरे से चमक नजर आनी चाहिए। अगर कहीं इब्लीस ने कोई खराश डाल दी है तो उस खराश को खत्म करने के लिए खुदा के हुजूर आ जाएं और इब्लीस को शर्मिंदा करें, कहे तूने हमारा जो लूटा है, हमारी बरकतें ले ली हैं, हमारी खुशियां ले ली हैं, यीशु के नाम से उन खुशियों को वापस बुला लेते हैं। हमारी इज्जत जो तू ले गया है, यीशु के नाम से उस इज्जत को वापस लेते हैं। हमारी बरकतें, जो हमारी खानदानी बरकतें ही, जो हमारी रूहानी बरकतें आपने छीन ली हमारी नालायकी की वजह से, यीशु के नाम से आज हम वापस लेते हैं। हमारी जिंदगी में यीशु के लहू की चमक नजर आए, हमारे खानदानों में उसकी पाकीज़गी नजर आए, हमारी जिंदगियों के अदवाज में उसका जलाल जाहिर हो। हालेलुया, हालेलुया। फिक्रमंदी आप करते हैं, अपने जीवन साथी को भी तंदुरुस्त देखना पसंद करें, खूबसूरत सवार दे अपने। कई लोग थोड़े हालात इस तरह ते दाढ़ी वधा लेंदे ने, सिगरेटां पीना शुरू कर देंगे, नस्वार खाना शुरू कर देंगे, शराब और भी बहुत से बुरे काम करते हैं। हालात में टेंशन से बस शुरू कर लिया। खुदा ने बीवी की क्या दिया? गिफ्ट दिया है। शोहर एक गिफ्ट है। मियां बीवी खुदा की तरफ से दिया हुआ क्या है? और इस गिफ्ट की क्या करनी है? गिफ्ट है। ये छल्ला जो है, ये मेरी बेटी ने मुझे गिफ्ट दिया था। मैं इसकी बड़ी कदर करता हूं, इसलिए कि मेरी बेटी ने मुझे गिफ्ट दिया था।
ये शायद मुझे नहीं पता मैं कितनी देर जिंदा रहूंगा। मुझे अपनी बेटी की सांसों का ये खुदा के हाथ में है। मैं इसकी कदर क्यों करता हूं? मेरी बेटी ने दिया है। तो जो बेटी देने वाला, जो बाप देने वाला या मियां बीवी देने वाला खुदा है, जो खुदा गिफ्ट देता है, उसके गिफ्ट की कितनी कदर करनी चाहिए? अपनी मानस खराश ना आए, उधर मथे ते नाराजगी भी आए थे, वक्त बन जाए है, टेंशन नहीं यार, कोई गल से ये भी नहीं करना कि कोई गल नहीं, खैर है वेले ही पै के जो सारे पासों जलील होइए ते फिर ही एक दूसरे ਨੂੰ ਅਸੀਂ फिर कही कि नहीं नहीं वो नहीं चंगा, एक दूसरे पे इल्जाम नहीं देना, एक दूसरे की पहले से ही सलाहगिरी करनी है, दुआ करें। जब दुआ छोड़ देते हैं फिर इब्लीस काम करता है, फिर हम एक छड़ दे दे हालत आप जलील होएगा तो करेगा नहीं। आप दुआ कभी ना छोड़ें, आप बाइबल पढ़ना कभी ना छोड़ें। आमीन। क्या लिखा है? तुम भी अपनी बीवियों के साथ अपनी मानद, तुम भी अपनी बीवियों के साथ अपनी मानद रखो। तो क्या लिखा है? बीवियों अपने शोहरों से डरती रहो। कहते मैं तेरा क्या डर है? मैं तेरे को डर नहीं है, मेरे को कुछ कराना नहीं, मेरे को कुछ ले लेगा है? मैं तेरा खुन्ना पाड़ागी तो फिर ही बाज आएगा। ऐसी बातें नहीं करनी। मैंने भी फिर उसको है, मैं बड़े दिन बर्दाश्त करती रही हूं, अब मेरा बर्दाश्त की हद खत्म हो गई है। बाइबल ये ना शोहर को कहती है ना बीवी को कहती है। खुदा के लोगों, बहुत सी बातें और भी हैं, खुदामदाज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको खुदा ने कहा तो फिर आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अभी एक और काम है, ये